नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समास के बारे में बिल्कुल सरलता से पढ़ेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे समास का अर्थ, यानी समास क्या होते हैं, परिभाषा क्या है। इसमें आपने देखा होगा समस्त पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे समस्त पद और समास विग्रह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण, अर्थात दो या अधिक शब्दों को मिलाकर, यानी दो या फिर दो से अधिक। ठीक है, तो दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, ये क्या कहलाता है? समास। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, तो क्या हो गया? राजपुत्र। 10 मुख वाला, 10 मुख वाला कौन होता है? दशानन, अर्थात रावण। भाई और बहन, भाई बहन। जन्म से लेकर, यानी आजन्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द समूह है, शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को, अब जैसे ये शब्दों का समूह है, ठीक है, राजा है, राजा का पुत्र है, तो इसका एक संक्षिप्त रूप हमने बना दिया राजपुत्र। जैसे 10 मुख वाला यानी दशानन, तो इन शब्दों का हमने एक संक्षिप्त रूप बना दिया। ठीक है, क्लियर है आपको? तो शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त पद या फिर सामसिक पद कहा जाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा हम आसानी से देखेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, कितने? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बना देने को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से देखेंगे आप, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बना देने को समास कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? जब हम समास की रचना करते हैं तो कितने पद होते हैं हमारे? 2 पद होते हैं। अब वो 2 पद कौन कौन से होते हैं? पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम पहले पद को? पूर्व पद। तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। फिर से देखना, पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, समास विधि से बने पद को समस्त पद कहते हैं। जो समास विधि से बने पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, समस्त पद को, यानी जो हमारा समस्त पद है, समस्त पद किसे कहा जाता है? समास विधि से बने पद को। ठीक है, समास विधि से बने पद को क्या कहा जाता है? समस्त पद। तो समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। यानी समास विधि से बने पद को समस्त पद कहा जाता है, और जब समस्त पद को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है? समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, खंडन करना। ठीक है, समस्त पद क्या होता है? उसका संक्षिप्त रूप होता है, और उसी समस्त पद को जब हम खंडन करके लिखते हैं, यानी विग्रह करके लिखते हैं, तोड़ करके लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है, इसके हम उदाहरण देखते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। अब देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पद, ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं? समास विधि से बने पद को। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को। ठीक है, तो समस्त पद जैसे दाल रोटी, तो इसके हम विग्रह करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। अब जैसे इसमें और उदाहरण देखें, ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे, सुख दुख, सुख और दुख।
लाभ हानि, लाभ और हानि, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, जैसे राजपुत्र, तो इसे हम विग्रह करके लिखें तो राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र, यानी जो राजा का पुत्र होता है वो राजपुत्र होता है। ठीक है, जैसे रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? वो रसोई घर। देशभक्ति, देशभक्ति किसे कहते हैं? देश के लिए भक्ति। यानी जिस समस्त पद को हम विग्रह करके लिख देते हैं वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम समास के भेद देखेंगे। हमने समास का अर्थ समझ लिया था, परिभाषा देख ली थी, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए थे, समस्त पद समझ लिया था, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। अब बात आती है हमारे समास जो हैं उनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ठीक है, पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है तत्पुरुष समास, और पांचवा है कर्मधारय समास, और छठवां है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 समास होते हैं। अब बात आती है हम 6 समास को विस्तार से कैसे समझें और विस्तार से कैसे पढ़ें ताकि आपको ये 6 समास अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम एक एक करके हर भेद को बड़ी ही आसानी से और बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी इन समास को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम समास के 6 भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।